नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले वर्ष से शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट स्कूलों की तरह इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों के सामने स्थिति चुनौतीपूर्ण है। प्रदेश में 1,20,000 से ज्यादा शिक्षक कार्मिक पद खाली हैं। इसके चलते नियमित शिक्षण के साथ शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का भारी दबाव रहता है। ऐसे में जुलाई से अप्रैल सत्र परिवर्तन नामांकन बढ़ाने का कदम तो हो सकता है, पर मौजूदा संसाधनों में इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। इस साल 1 जुलाई से अब तक वास्तविक शिक्षण मात्र 95 से 100 दिन का ही हो पाया है। बोर्ड कक्षाओं में सिलेबस अधूरा है। कक्षा 6, 7, 9 और 11 में भी 50 से 60% तक ही पाठ्यक्रम पूरा हो पाया है। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट में मौजूदा 50 जजों की संख्या जल्द ही बढ़ेगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार को जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार हाईकोर्ट प्रशासन के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट व केंद्र को भेजेगी। हाईकोर्ट ने जजों के 10 पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव मंजूर होने पर जजों की संख्या 60 हो जाएगी। फिलहाल कुल 50 पद हैं, इनमें भी 11 पद खाली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात के जजों की संख्या ज्यादा है। गौरतलब है कि देश भर में हाईकोर्ट में 63.8 लाख केस पेंडिंग है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट में 6,85,000 केस पेंडिंग चल रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2018 में हाईकोर्ट में जजों के पदों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 50 किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ने से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी और इससे केसों की पेंडेंसी में भी कमी आएगी। पंजाब के फरीदकोट में एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर उसकी शव छत पर फेंक दिया। इसके बाद आधी रात को खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि पति की मौत हो गई है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उसने बताया कि किसी ने पति के साथ कुछ कर दिया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका बॉयफ्रेंड अभी फरार है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक महिला और उसका बॉयफ्रेंड कनाडा से डिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद इनके बीच प्रेम संबंध बन गए। पति ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। घटना गांव सुखनवाला की है। मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। गुरविंदर सिंह की शादी 2023 में रुपिंदर कौर से हुई थी। शादी के बाद वह कनाडा गई, लेकिन 2024 में डिपोर्ट होकर वापस लौटी। इसी दौरान कनाडा से ही डिपोर्ट हुए बलुआना निवासी हरकमलप्रीत सिंह के साथ प्रेम संबंध बन गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसके तहत 1,13,713 आवेदन वापस लेने से राजकोष में करोड़ों की बचत हुई है। इससे भर्ती प्रक्रिया भी धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। इससे आयोग को बेवजह पेपर OMR शीट प्रिंट करानी पड़ती है। इन खर्चों को रोकने के लिए आयोग ने पिछले वर्ष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की व्यवस्था शुरू की है। सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक प्रक्रिया से आयोग को फायदा हुआ है। आवेदन वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2024 के तहत 14 आवेदकों के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई आयोग जारी रखेगा। हरियाणा के सिरसा में 45 वर्षीय महिला अंगूरी और उसके 45 वर्षीय प्रेमी लेखचंद की हत्या से पूरा सिकंदरपुरा गांव हैरान है। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतका अंगूरी के बेटे राजकुमार और उसकी पत्नी सुनीता ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पड़ोसी लेखराज अंगूरी से मिलने घर आया और उसके कमरे में जा घुसा और दूसरे कमरे में राजकुमार की पत्नी सुनीता बच्चों के साथ सोई थी। पता चलने पर सुनीता ने उन्हें टोका, मगर उन दोनों ने सुनीता की एक न सुनी। आरोप है कि लेखराज ने सुनीता से मारपीट भी की, उसके पेट पर लात तक मारी। सास अंगूरी ने भी लेखराज का पक्ष लिया। बाद में दोनों ने कमरे का गेट बंद कर लिया। रात को राजकुमार आया और उनके कमरे में गया तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में पाया। वह सहन नहीं कर पाया और गुस्से में लेखराज की हत्या कर दी और सुनीता ने अपनी सास की हत्या कर दी। हरिद्वार अपर जिला अधिकारी पिथौरागढ़ योगेंद्र सिंह के न्यायालय ने पतंजलि के गाय के घी के सैंपल फेल पाए जाने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और 3 कारोबारियों पर जुर्माना लगाया था। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस फैसले से खुश नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने एक स्पष्टीकरण प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्ट से हमारे संज्ञान में आए खाद्य सुरक्षा विभाग
पिथौरागढ़ द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिए गए पतंजलि गाय का घी के नमूने के संदर्भ में मुकदमा और न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश के विषय में है। न्यायालय ने इन सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्रतिकूल आदेश पारित किया है, जो विधि की दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष हमारे पक्ष के ठोस आधारों पर मामला हमारे पक्ष में निर्णित होगा। स्कूलों में गुड टच बैड टच को लेकर जागरूकता लाने के लिए चलाए गए अभियान के बाद सरकार का फोकस अब स्कूली बच्चों को हेल्दी फूड को लेकर जानकारी पर है। इसके अंतर्गत अब नर्सरी से सेकेंडरी तक की कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को कौन सा भोजन खाना चाहिए, बाहर के खाने में क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसकी जानकारी देने को लेकर स्कूलों में विशेष सेमिनार की जाएगी। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग, पीडियाट्रिशियन और खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपी है। शिशु रोग विशेषज्ञ और फूड सेफ्टी टीम स्कूलों में बच्चों के बीच जाएगी। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों को सभी जंक फूड खराब नहीं होते, कई लाभदायक भी होते हैं। जो फूड शरीर को फायदा पहुंचाते हैं उसे लेकर विशेष जानकारी दी जाएगी। हम बच्चों को अपनी जगह रखकर समझाएंगे, तभी उन तक अपनी बात रख सकते हैं। उदयपुर जिले में उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उदयपुर के डबौक इलाके में एयरपोर्ट के पास हुआ। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि भोपा मगरी निवासी 40 वर्षीय देवीलाल वसीटा और उसकी बेटी 11 वर्षीय देवासी वसीटा की मौत हुई है। वही देवीलाल की पत्नी 43 वर्षीय कला वसीटा घायल है। पुलिस ने बताया, ओवरटेक करते समय ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार पिता पुत्री ट्रेलर की चपेट में आ गए। महिला का एमबी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बाइक सवार उदयपुर से भटेवर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 2 लाख से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अटके पड़े विशेष शिक्षा व्याख्याता पदों को वित्त विभाग ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई अब वरिष्ठ अध्यापकों के सहारे नहीं होगी। वित्त विभाग ने लेवल 12 में 242 विशेष शिक्षा व्याख्याताओं पदों के सृजन की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। विशेष शिक्षा व्याख्याता के ये पद भी तरीकों से भरे जाएंगे। आधे पद पदोन्नति के माध्यम से तथा शेष आधे पदों के लिए आरपीएससी की ओर से सीधी भर्ती आयोजित की जाएगी। यदि शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में तेजी दिखाता है तो इस शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के पहले ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक मिल सकेंगे। विभाग की ओर से 6 विषयों में विशेष शिक्षा व्याख्याता की नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पदभार ग्रहण करते ही शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य योजना बनाकर सख्त उपाय करने के निर्देश दिए। जयपुर पुलिस ने नवंबर माह में चालान काटकर 1,54,53,000 रुपए की राशि राजकोष में जमा करवाई गई, जबकि अक्टूबर माह में यह राशि 1,16,00,000 थी। मित्तल के प्रयासों से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों को न्यायालय, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट से मजबूती मिली है। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह द्वारा यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित किए जा रहे हैं। कोर्ट ने वाहन चालकों पर दोष सिद्धि उपरांत अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित किए जाने से आयुक्त मित्तल के प्रयासों को भी मजबूती मिली है।